राजौरी से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां नौशेरा में 3 आतंकी पुलिस नाके को राइडर्स ने पुलिस नाके को चकमा देकर फरार हो गए। इनकी तलाशी के लिए पुलिस जगह जगह सर्च ऑपरेशन कर रही है। पुलिस के मुताबिक तीनों आतंकी हो सकते हैं। वैसे इनके पास कोई हथियार नहीं था। ये तीनों पुलिस नाके को चकमा देकर फरार हुए और पुलिस इनकी लगातार तलाश कर रही है। ये घटना राजौरी के नौशेरा इलाके में हुई। सुरक्षा में ये सेंध लगाते हुए वहां से फरार हो गए, लेकिन इन तीनों राइडर्स को पुलिस तलाश कर रही है और जगह जगह इनकी तलाशी लगातार जारी है। इन तीनों के पास वैसे कोई हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस इनकी जांच कर रही है और इनकी तलाशी में जुटी हुई है। इस पर यह पूरी घटना जो है नौशेरा सेक्टर में हुआ है, जहां ये 3 बदमाश पुलिस नाके को चकमा देते हुए फरार हुए। इनके पास वैसे कोई हथियार नहीं है, लेकिन पुलिस एहतियात के तौर पर इन 3 लोगों के तलाशी लगातार कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिस तरह की बड़ी वारदात को आतंकियों ने अंजाम दिया है, उससे सुरक्षा बल काफी मुस्तैद है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजन वैद्य जुड़ चुके हैं। राजन, बताएं क्या जानकारी है आपके पास? जी, देर शाम की ये घटना है आदित्य, जब जो मोटरसाइकिल पे सवार 3 लोग थे जो पुलिस नाके के पास पहुंचते हैं तो उनको रुकने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो रुकते नहीं हैं, स्पीड अपनी बढ़ा के आगे निकल जाते हैं, जिसके बाद वो पुलिस वाले भी वापस उनका पीछा करते हैं और नीचे थलका इलाका है, नौशेरा जो नाका है वहां से कुछ किलोमीटर पे थलका इलाका है। वहां बीच सड़क पे अपनी मोटरसाइकिल को छोड़कर वो साथ में ही एक नाला है वहां पे कूद जाते हैं, जिसके बाद ये अंदेशा जताया जाता है कि शायद ये वही जो है आतंकवादी हो सकते हैं जिन्होंने पहली तारीख को यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जो डांगरी गांव है वहां पे वो वारदात को अंजाम दिया हो सकता है। लेकिन जो मौके पे जो पुलिस जवान जो पुलिस अफसर हैं, हालांकि उनका ये कहना है कि जो इनके पास कोई हथियार नहीं था, तीनों खाली हाथ थे, लेकिन ऐसे में चांस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से नाका तोड़ के भागे तो उस तरह से सीधा शक चाहता है कि ये कहीं ना कहीं जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आतंकवाद से ये जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हुए हैं ये तो तफ्तीश का मामला है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन जिस तरह से इन हालातों के अंदर क्योंकि ये जो नौशेरा है, राजौरी है, पुंछ है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए इलाके हैं और यहाँ पे इस तरह से नाका तोड़ के जाना और ऐसे हालात में जिस तरह से डांगरी के बाद बने हुए हैं तो सीधा शक जो है वो जाता है। लेकिन अभी फिर रात के वक्त तमाम उस एरिया को कॉर्डन ऑफ भी किया गया। हम वहीं पे थे, सेना के जवान काफी संख्या में उस इलाके में थे जिन्होंने कॉर्डन ऑफ किया था और साथ में पुलिस और एसओजी के जवान भी थे। तो वहां पे जो इलाके को कॉर्डन किया गया है, उन तीनों की तलाश की जाएगी। अभी जब तक सूचना मिलने तक उन तीनों की तलाश अभी नहीं की गई है। अभी तक पुलिस की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर है कि जल्द ही उन तीनों को ढूंढ लिया जाएगा। उसके बाद ही ये पिक्चर साफ हो पाएगी कि क्यों उन्होंने उस नाके को डॉज किया, क्यों वो भागे वहां से। जी आदित्य। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी। ये घटना वैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जिस तरह से टारगेट किलिंग को आतंकियों ने अंजाम दिया था, उसके बाद सुरक्षा एजेंसी कहीं ना कहीं पूरी मुस्तैदी के साथ ये कोशिश कर रही है कि कोई इस तरह की घटना फिर से ना हो सके। वैसे जिस संदिग्ध को देखकर पुलिस ने रुकने के लिए कहा,
वो वहां से वैसे फरार हो गए, लेकिन उसकी तलाश लगातार जारी है। और ये घटना राजौरी जिले के नौशेरा से सामने आई है। वैसे पुलिस इसकी लगातार तलाश कर रही है और इस पर आपने हमारे संवाददाता से भी जो जानकारी मिली उसमें आपने अभी हम मौजूद हैं नौशहरा में, जहां पे 3 संदिग्ध लोग जो हैं अपनी बाइक के ऊपर यहां से इस नाके को डॉज करते हुए निकले हैं। यहां साथ में ही नाला है जहां पे उन्होंने छलांग लगाई है और यहां पे सेना के जवान जितने भी हैं वो अलर्ट मोड पे हैं। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहां पे सेना, यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स और जो पुलिस है वो पहुंच चुकी है। यहाँ पे सेना के जवान हमारे मुस्तैद हैं और यहाँ पे अपनी निगाह बनाए हुए हैं, इस वक्त अलर्ट मोड पे हैं, क्योंकि जिस तरह से ढांगरी में जो आतंकवादी घटना हुई उसके बाद ये अंदेशा जताया गया है कि वो आतंकवादी इसी तरफ नौशहरा की तरफ जो है वो आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं ढांगरी से ये 40 किलोमीटर की दूरी पे है ये इलाका और यहाँ पे शाम के वक्त, रात के वक्त जो है लगभग 3 लोग आते हैं और नाके पे जो पुलिस नाका होता है वहां पे उनको डॉज करके साथ के ही नाले में छलांग लगा देते हैं। उनकी जो बाइक होती है वो यहाँ पे बरामद कर ली गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो ये सेना के जवान हैं वो अलर्ट मोड पे हैं और ये नाले को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया गया है ताकि अगर वो संदिग्ध वही आतंकवादी हैं जिन्होंने ढांगरी में उस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है तो जल्द से जल्द उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। आप देख सकते हैं बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पे सेना की आ चुकी हैं, इलाका कॉर्डन ऑफ हो चुका है और कोशिश यही है कि किसी भी तरह का चांस ना लेते हुए अगर वो संदिग्ध वही आतंकवादी हैं जो इन पहाड़ियों से होते हुए शायद यहाँ पहुंचे हैं उनको बरामद किया जाए, उनको यहाँ पे जल्द उनका सफाया किया जाए ताकि लोगों की यहाँ सेफ्टी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित बनाया जा सके। आप देख सकते हैं काफी संख्या में हमारे सेना के जवान जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं अपनी गाड़ियों के साथ, जितना भी असला है, हथियार है जो सब उनके साथ है और पुलिस के जवान भी उनके साथ मौजूद हैं। सभी हथियारबंद जो गाड़ियां हैं जो सेना की वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो पूरा अमला जो है इस वक्त अलर्ट मोड पे है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम वो सेना की गाड़ियां, सेना के जवान वो मुस्तैद अलर्ट यहाँ मौजूद हैं और अगर कोई ऐसी इनपुट आती है कि वो आतंकवादी हैं तो इसके साथ ही जो है यहाँ पे इनकाउंटर की शुरुआत हो सकती है। और आपको बता दूं कि इस वक्त जो इलाका है तमाम ये इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पे जो तलाश है उन 3 संदिग्धों की वो अभी भी जारी है। इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं तकरीबन और इस वक्त भी जो वो तलाश है वो जारी है और जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को जो कि संदिग्ध आतंकवादी हैं उनको ढूंढ निकाल के न्यूट्रलाइज करने की कोशिश होगी सेना की। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।